नमस्ते एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्लास 10th का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या हो जाता है? लाइफ में जितने भी तरीके के आप प्रोसेसेस को एक तरीके से स्टडी करने वाले हो, आपके अंदर जो भी चीजें चल रही है, चाहे प्लांट्स या एनिमल्स रिलेटेड हो, हम दोनों को इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। एक्चुअल चैप्टर की जो क्लासेस रहेंगी वो मैं कल से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, आज एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में इंक्लूडेड क्या क्या है। तो सबसे पहला, सबसे फोरमोस्ट जो चीज होनी चाहिए वो हमारी बॉडी में होनी चाहिए एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से आती है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा लेना, ठीक है, कुछ ऐसा लेना जो आपकी बॉडी में एक तरीके से फ्यूल जनरेट करे, एनर्जी जनरेट करे, और उस एनर्जी को आप चैनलाइज कर सको एक्टिविटीज के थ्रू, एक तरीके से चैनलाइज कर सको, जैसे कि रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके अलावा हो गया एक्सक्रीशन, बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल उनको बाहर पुट आउट करना, एक निकाल देना। दूसरा फिर ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी आपके अंदर फ्लूइड है, जैसे ब्लड है, ओके, देन लिम्स है, ये सारे क्या कर रहे हैं आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन वगैरह चीजों को क्या करवा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। इन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी आएगी कहाँ से? दैट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन अपन दोनों में पढ़ेंगे, दैट विल बी प्लांट एंड एनिमल। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? फोटोसिंथेसिस के थ्रू आएगा। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से आने वाला है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू आने वाला। अब फोटोसिंथेसिस क्या रहता है? सनलाइट की प्रेजेंस में जब खाना बनाया जाता है, कौन कौन बना रहा है खाना? प्लांट बना रहे हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज किया जाए और उनके थ्रू ग्लूकोज यानी खाना बनाया जाए, उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। इसे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से एनिमल्स में जो है खाना जो रहता है, ठीक है, वो पूरा किसके थ्रू जाता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू होता हुआ जाता है। लेकिन हम कैसे हैं? हम फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहे हैं, यानी हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, किसी और पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इनके लिए भी बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि हेट्रोट्रॉफ्स, जो दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपन बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉफ्स अपना खाना दूसरे से ले रहे, प्लांट से ले रहे, या किसी और एनिमल पे डिपेंड करके ले रहे, जो कि सीधा सीधा प्लांट खा रहा है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे अंदर क्या होती है? पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसका एक एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि माउथ से खाना ले रहे हैं, उसके बाद उसको च्यू किया जा रहा है, फिर वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, कैसे एब्जॉर्ब होगा, वो सारे डिस्कशन अपन करेंगे एनिमल्स के अंदर। ठीक है, देन चलो ये हो गया न्यूट्रिशन, एनर्जी कैसे ले रहे हैं बॉडी में, ये सबसे पहला प्रोसेस। इसके बाद क्या होगा? रेस्पायरेशन। अब जो एनर्जी ली है या बन रही है, उसको कहाँ आप एक्टिवेट करवा रहे हो? तो सबसे पहला है रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? आप बाहर से ऑक्सीजन लो, ठीक है। अब छोटी सी एक पॉइंट में इसमें ऐड कर रही हूँ, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, दैट इज ब्रीथिंग। बच्चे बोलते हैं भाई ब्रीथिंग मतलब तो सांस लेना होता है ना, आपने ले ली ऑक्सीजन और CO2 छोड़ दी, तो उसी को अपन रेस्पायरेशन बोलते हैं क्या? तो नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। जो ऑक्सीजन आपने इनटेक किया, ठीक है, जो ऑक्सीजन इनटेक किया उसका इस्तेमाल करना, यूज करना इज कॉल्ड एज रेस्पायरेशन। यानी अगर आपने ऑक्सीजन ली और सिर्फ यूज, मतलब उसको बिना किसी चीज के रिलीज करे, तो क्या फायदा उस चीज का? आप जब उसको यूज करोगे अलग अलग एक्टिविटीज में, जैसे कि एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनी अदर थिंग, तो तब हम उसको बोलेंगे रेस्पायरेशन, यानी मेटाबॉलिक इस्तेमाल करना उस ऑक्सीजन का, इज कॉल्ड एज रेस्पायरेशन। ओके, तो रेस्पायरेशन जो है प्लांट्स के अंदर तो क्या रहता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जबकि हमारे अंदर क्या होता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो हम ये सारी चीजें इसमें रेस्पायरेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल वो कैसे करेगा और कब लेगा। ठीक है, देन थर्ड, इसके अलावा क्या आएगा चैप्टर में? दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। नाउ ट्रांसपोर्टेशन मींस किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अब मूव कर रहा है तो उसके लिए कोई मीडियम होना चाहिए ना, भाई कैसे मूव कर रही है कोई चीज। सबसे पहली बात तो हम ट्रांसपोर्ट क्या क्या करा सकते हैं? तो हम बहुत सारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। जैसे प्लांट है,
तो वो अपने ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराएगा एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, उनके अंदर जैसे ऑक्सीजन है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो उसका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करवा पाएंगे, ब्लड है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और चीजें जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, तो न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट कराना है, उसके लिए भी ब्लड है। ब्लड में काफी तरीके के सेल्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, इनके फंक्शंस क्या है, ये ब्लड के अंदर करते क्या है, ठीक है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन क्या चीज होती है, वो सब कुछ इसमें आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएगा। ब्लड के अलावा एक और मटेरियल है हमारी बॉडी में जिसको हम बोलेंगे लिम्फ। अब जो लिम्फ है, लिम्फ का काम क्या होता है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ने कर दिया, इसके अलावा कोई ऐसा मटेरियल जो हमारी बॉडी में नॉर्मली ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, वो लिम्फ ट्रांसपोर्ट करेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस लिम्फ की कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्यून सिस्टम मीन्स जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रेंथ देता है जिसके थ्रू हम डिजीजेस से लड़ पाते हैं, वो भी हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, लिम्फ के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका लिम्फ। देन इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अलावा क्या हो सकता है हमारी बॉडी में, एक्सक्रीशन हो सकता है। अब एक्सक्रीशन में क्या होगा बच्चों, एक्सक्रीशन के अंदर बेसिकली जो भी मटेरियल आपने लिया, न्यूट्रिशन लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो भी आपके अंदर बच गया, जो वेस्ट है, ठीक है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी के थ्रू एक तरीके से आउट कैसे किया जाएगा, फीसेस को या यूरिन को बाहर कैसे निकाला जाएगा, वो सब कुछ अपन एक्सक्रीशन में स्टडी करेंगे। एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होती है, प्लांट्स के अंदर कैसे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर अगर मैं बोलूँ तो उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल हो सकता है, उसका ऑयल हो सकता है, उसके लेटेक्स हो सकता है, ऐसी काफी सारी चीजें जो उसके काम की नहीं है, ठीक है, उसके लिए तो वेस्ट मटेरियल है, लेकिन हमें पता है कि हम प्लांट्स के ऑयल, लेटेक्स, बहुत सारी चीजों का काफी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए श्योरली वो वेस्ट मटेरियल है, वो स्टोमेटा के थ्रू बहुत सारी चीजों के थ्रू एक तरीके से अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर करवाता है और बाहर आउट करवाने की कोशिश करता है। सिमिलरली एनिमल्स के अंदर हमें पता है बहुत सारी चीजें, जैसे कि क्या है, सबसे फर्स्ट तो अपन लिख सकते हैं यूरिन आएगा, फीसेस आएंगे। अब ये जो मटेरियल है किस चीजों के बने रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिन, ये सारे जो वेस्ट है ये बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट करवाएगा, ठीक है। तो ये सब किसमें आएगा, एक्सक्रीशन क्या आएगा। इनके अंदर कौन सा ऑर्गन इस्तेमाल होगा, जैसे कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसमें कितने पार्ट्स हैं, यानी कि जैसे नेफ्रॉन, ठीक है, तो उसके कितने स्ट्रक्चर हैं, कितने पार्ट्स हैं उसके, उस पूरे को हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन के पार्ट में या उसके टॉपिक में, ओके। तो ये पूरा जो चैप्टर है किसको इंक्लूड कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेसेस जो हो रहे हैं या होने बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी जो बॉडी है या प्लांट की जो बॉडी है वो परफेक्टली काम नहीं करेगी, ठीक है। तो जितने भी ऐसे प्रोसेस हैं जो आपको लिविंग बनाते हैं, जो आपको एक तरीके से बताते हैं कि हाँ आप लिविंग हैं, ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हमने बोला है लाइफ प्रोसेसेस, और उनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।